हाँ तो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है मेरे पहले वीडियो पे जो कि होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस आज हम सीखेंगे। आज के वीडियो में टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ट्रेडिंग में टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि बेसिक स्टेप है ट्रेडिंग में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का, जो सबको आना चाहिए। ट्रेडिंग जो जो करते हैं, जो जो सीखना चाह रहे हैं, वो सबको पहला यही सीखना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और उन पे यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज मैं इन्हीं सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। आज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट होता क्या है, सपोर्ट वर्ड सुनकर ही आपको पता चल रहा होगा सपोर्ट क्या होता है। फिर भी मैं बताऊंगा। सपोर्ट एक सहारा होता है, जैसे इंसानी मतलब ह्यूमन नेचर में भी एक सहारा मिलता है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। जैसे बहुत कई कई प्रकार के टाइप्स, आप मतलब एग्जांपल ले लीजिए। जैसे इंसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो वो सहारा ही कहा जाता है कि किसी पर्सन ने उसको सहारा दिया तभी वो आगे बढ़ा। ठीक, ये भी हुआ। तो ऐसे ही ट्रेडिंग में भी एक सहारा होता है, एक सपोर्ट होता है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक मार्केट है, अपने प्राइस पे जैसे प्राइस उसका है 50 रुपये। 50 रुपये से बढ़ के वो 100 रुपये तक जाता है। 50 रुपये से बढ़ के वो 100 रुपये तक जाता है। 100 रुपये से वो वापस डाउन करता है अपने 50 रुपये पे। जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पे उसने वापस आ गया। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, क्या 50 रुपये से और नीचे आएगा, या 50 रुपये से ही सपोर्ट लेके वापस 100 रुपये जाएगा। ठीक है, क्या पता नीचे भी आ सकता है, क्या पता 50 रुपये को ही अपना सपोर्ट मान के ऊपर चले जाए 100 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका सपोर्ट। मार्केट ने अपना 50 रुपये से 100 रुपये तक का रैली किया। 100 रुपये से डाउन साइड आया अपने वापस 50 रुपये पे, वापस उसने 50 रुपये से पुल बैक कर दिया 100 रुपये तक। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे सपोर्ट। अब इसको एक नॉर्मल भाषा में और समझाऊं एग्जाम्पल में। जैसे कि मार्केट कभी ऊपर 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 नहीं जा रही होती है। ठीक है, मार्केट कभी ऊपर ऊपर नहीं जा रही होती है। ठीक है, मार्केट हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती रहती है। ठीक है, तो मार्केट कभी भी ऊपर जाएगी, उसका 110% श्योर है कि मार्केट कभी ना कभी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके वापस प्राइस नीचे आएगी, अपना एक नया सपोर्ट बनाने या नया सपोर्ट ढूंढने। ठीक है, या अपने पुराने सपोर्ट पे आएगी। ठीक है, तो अब आपको मैं चार्ट्स पे समझाता हूँ। नहीं, पहले आपको मैं एक डायग्राम बनाया था तो उस पर आपको समझाना चाहूँगा। अभी खुल रहा है। हाँ, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बना के रखा है। जैसे कि प्राइस है, इसी को मान लेते हैं 50 रुपये। 50 रुपये से बढ़ के प्राइस 100 रुपये तक जाती है। ठीक है, 100 रुपये से वापस अपने 50 रुपये पे आती है। ये प्राइस इसी में ही चल रहा है, 50 से 100, 50 से 100, 50 से 100। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल क्यों, दो मतलब एक रेक्टेंगल बॉक्स में मार्केट चल रही है, बॉक्स में, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, आपको आगे पता चलेंगे। जैसे ट्रेंड लाइंस हो गया, मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स हो गए, और टेक्निकल सपोर्ट्स हो गए, रेजिस्टेंस हो गए। इसको अगले वीडियो में हम बनाएंगे। अभी हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। आपको हर टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम लोग प्लेलिस्ट निकालेंगे। ठीक है, उसमें आपको धीरे धीरे आपको बेसिक टू एडवांस पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि प्राइस जो है ये 50 रुपये से बढ़ के 100 रुपये जाती है, 100 रुपये से बढ़ के 50 रुपये आती है। ठीक, फिर 50 से 100। ठीक है, तो ये एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है। 50 टू 100, 100 टू 50, 50 टू 100, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे कैसे। ठीक है, लाइव मार्केट में हम आपको बताना चाहूँ। हम आ गए ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, और मैं XUSD ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं XUSD का चार्ट खोल रहा हूँ। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम तक भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे। जैसे कि देखिए, ये हम लोग ने खोल रखा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम।
अब इसमें कहीं भी छोटा सा दिख रहा है, कहीं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहीं भी, जैसे ये मैंने पिछला बना रखा था, ये देखिए। अब इसको मैं आपको जूम करूँगा और दिखाऊंगा कैसे मैंने इसको पहचाना है, ठीक है। अब आपको उसी डायग्राम की तरह देखिए, मार्केट कभी उस जो मैंने डायग्राम बनाया उस तरह तो नहीं चलती है। मार्केट कभी भी हॉल्ट लेके फिर वापस थोड़ा सा मूव कर जाएगी, फिर तो एक नॉर्मल सपोर्ट जो हम लोग ढूंढते हैं, जो ज़्यादा प्राइस बार बार वहाँ पे आके हिट करेगी हो, ठीक है। अब बीच में क्या चल रहा है, वो इंटरनल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। लेकिन ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। जो बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं वहीं आपके ज़्यादातर वर्क करते हैं, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना क्या कह सकते हैं, इतना मतलब उसको इम्पोर्टेंट मत समझिएगा, उस पर उतना अपना स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरे तरफ से तो मैं उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को। जैसे मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ 15 मिनट, 30 मिनट, एक घंटा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम को मैं ही आपको सजेस्ट करूँगा। अब देखिए, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में आपको एकदम प्रॉपर एक बॉक्स पैटर्न में चलता हुआ मार्केट दिख जाएगा। जो मैंने चार्ट बनाया है वही, जो मैंने अपने डायग्राम पे दिखाया था वही आपको ये प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे प्राइस जो है रुकिए एक सेकेंड, हाँ, प्राइस जो है अपना यहाँ से चलती है, ठीक है, वापस यहाँ पे हिट करती है, ठीक, फिर ये रहा, ठीक, नहीं, पहले हम लोग गलत कर दिए, गलत किए हैं अभी हम लोग, एक सेकंड, हाँ, जैसे प्राइस चलती है यहाँ पे हिट करती है, ठीक, जैसे आप देख सकते हैं ये, फिर ये, ठीक, ये, फिर ये, अब फिर कहीं ना कहीं तो टच करेगी, ठीक, जैसे ये देखिए ये अपना प्राइस यहाँ पे आके टच कर गई है, ठीक है। अब मेन बात ये है, प्राइस कभी ऐसे जो मैंने डायग्राम पे बनाया था ऐसे नहीं दिखता है, प्राइस ऐसे दिखता है, ठीक है। अब इस बीच में क्या हो रहा है, ये 5 मिनट, 1 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, जैसे ये जो जोन था, मार्केट ने इतना बड़ा रैली देने के बाद, ये रैली देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट डाउन किया, ठीक है। मार्केट डाउन करता है, अपना ये पहला सपोर्ट बनाता है, ठीक है। मार्केट जब फिर से ये सपोर्ट नया बना के ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, जैसे यहाँ पे जैसे टच किया, ठीक है, टच करने के बाद डायरेक्ट अपने सपोर्ट पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ से अपना अप साइड मूव करता है, फिर यहाँ से अपना डाउन साइड मूव करता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल आपका प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जिसको आप किसी भी मार्केट में आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, जैसे कि आप मान लें जो मैंने बनाया था, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। जैसे हम लोग जोन कहते हैं कि हम लोग को इस जोन से सेल करना है, इस जोन से बाय करना है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था वो, और ये हमारा सपोर्ट जोन है। अब जैसे रेजिस्टेंस पे आती है तो मार्केट हम लोग डाउन साइड की तरफ मार्केट जाते हुए देखेंगे। तो आप ऐसा तो नहीं है डाउन साइड जाते हुए मार्केट देख रहे हैं आप अप साइड का ट्रेड ले लेंगे, नहीं। जब भी रेजिस्टेंस पे आती है मार्केट, ठीक है, तो वहां से हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, जैसे कि सेल साइड का। अब जैसे कि हम लोग ने सेल ट्रेड प्लान किया, जैसे कि अब यहाँ पे नहीं, तो यहाँ तो सपोर्ट बना था, रेजिस्टेंस बना था। अब जैसे कि देखिए मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आती है, हम लोग उन्हें वहीं से डाउन साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस उसके ऊपर हो जाएगा, जो कैंडल बनी है उसके थोड़ा ऊपर कर देंगे, इससे जैसे कि लॉस हम लोग का मिनिमाइज रहे और प्रॉफिट हम लोग का लंबा रहे, ठीक है, इसीलिए, ठीक। तो ये जैसे कि हम लोग का सपोर्ट तक का टारगेट रहेगा, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट और सपोर्ट टू रेजिस्टेंस तक। अब जैसे मार्केट अपना सपोर्ट पे आ जाती है, जैसे हमारा टारगेट यहाँ पे छू गई है, अब हम लोग कहाँ का ट्रेड प्लान करेंगे, बाय का। सपोर्ट से हमें बाय देखना होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग का बाय का ट्रेड प्लान हुआ, हम लोग अपने रेजिस्टेंस तक का वेट करेंगे, रेजिस्टेंस अपना छू जाएगी। ये नॉर्मल सा आपका ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग मतलब नॉर्मल सा इसके लिए ये ट्रेडिंग का, ठीक है, जो आपका बेसिक, जो जिसको सबको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अगर नहीं पता रहेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि
बहुत सारे चीज़ों में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस हेल्प करेगा, टारगेट लेने में, ट्रेड प्लान करने में, कि बड़े बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ के ट्रेड प्लान करते हैं, बाय साइड सेल साइड। तो ये आपको आने वाले समय में जब आपके स्किल्स इंप्रूव कर रहे होंगे तब ये आपको हेल्प करेगा। ये अब चलिए बता दे रहा हूँ इसका। ये हम लोग ने अभी सीखा है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इसे कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, जो बॉक्स में चल रहा हो। जैसे कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप कहते हैं तो ये जैसे ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक। हाँ, जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपको पूरा एग्जैक्ट बता दिया, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग इसे कहेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। जब मार्केट ट्रेंड बेस पे चल रही होती है तब उसके हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे कैसे ढूंढेंगे। इस वीडियो को हम लोग ज़्यादा और बड़ा नहीं करेंगे, इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स, मैं अभी यूट्यूब चैनल पे नया हूँ, मेरे वीडियोस एकदम अभी रॉ हैं, ना मेरे को अभी उतनी स्किल्स आती हैं वीडियो एडिटिंग में, ना इसमें मैं इतना वो हूँ कि मतलब मेरे को ये सब भी आता है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, अपनी ट्रेडिंग स्किल्स आपको सिखा रहा हूँ। और आप लोग ऐसे नहीं कि आप लोग मेरे से सीखने आ रहे ना, मेरे को आप सिखाइए भी, जो और भी ज़्यादा नॉलेजेबल हो, जो और भी ज़्यादा अपने नॉलेज स्प्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे साथ भी शेयर करिए। मेरे को 4 साल से ट्रेडिंग करते हुए हो गए, तो मैं और भी कुछ सीखना चाह रहा हूँ, जैसे और भी कैसे कैसे स्किल्स अपने आप को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं नया हूँ यूट्यूब पे, इसके भी स्किल्स हम लोग डेवलप करते चलेंगे धीरे धीरे। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे वीडियोस आते रहेंगे। और ये हमारा पहला वीडियो जो ट्रेंड लाइन वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे था। इसका अगला वीडियो जो पार्ट 2 आएगा वो ट्रेंड लाइंस के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और हमें आगे बढ़ाइए। जय श्री राम।